सभी सनातन धर्मावलंबियों को हमारे पावन और महान भारतवर्ष जैसे देश के 5 दिवसीय दीपोत्सव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बारंबार बधाइयां। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्य का वास हो, ऐसी मेरी ओर से सभी जनों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मित्रों, ये 5 दिवसीय जो पर्व है, इसमें पहला दिन आता है जो धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धनतेरस महान आयुर्वेद के महान जो है देवता, और समुद्र मंथन के दौरान एक 14 रत्नों के में से 14 रत्नों में एक रत्न माने जाने वाले वैद्य धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य उत्सव का ये दिन है। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन की प्रक्रिया में भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। श्री विष्णु महापुराण के शुरुआत में ही ये बात है, एक श्लोक आया है कि ततो धन्वंतरिर्देवः श्वेतांबरं धर स्वयं बिभ्रत कमंडलम पूर्णम अमृतस्य समुत्थिता। यानी समुद्र मंथन में अन्यान्य रत्नों के निकलते हुए तो उसमें एक प्राकट्य हुआ। भगवान धन्वंतरी जो श्वेतांबर धारी हैं और अपने हाथ में एक पवित्र अमृत कमंडल या कलश लिए हुए हैं, और ये अमृत कलश जो है और उसका देवताओं का पान करना है। तो आज के दिन ये संदेश है। अच्छा, समाज में क्या है, हमारे यहाँ लोग ऐसा मानते हैं कि धनतेरस का मतलब है हमें धन एकत्रित करना है या कुछ वस्तु खरीदनी है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि साधारण कोई दूध वाले को, सब्जी वाले को, किसी आवश्यक व्यक्ति को भी आज धन नहीं देंगे, आज पैसा किसी को नहीं देंगे, आज धनतेरस है। तो यह एक भ्रांति है, ये एक सोच ठीक नहीं है। मैं मानता हूं हमें जैसा दैनिक जीवन में जीते हैं वैसे जीना चाहिए, लेकिन हमें भगवान धन्वंतरी के इस प्राकट्य उत्सव पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करें, आराधना करें। एक घी का दीपक सायंकाल के समय घर में पवित्र स्थान पर और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अवश्य जलाएं। प्रातः काल ऐसा प्रयास करें कि भगवान सूर्य नारायण के उदय होने से पहले ही स्नान करके और भगवान धन्वंतरी की आराधना करें। उनसे हम आयुष्य और आरोग्य की मांग करें। हम प्रार्थना करें कि सभी को आयुष्य और आरोग्य प्राप्त हो, सुख समृद्धि प्राप्त हो। ऐसा अवश्य करें। अगर हो सके तो इतना जरूर करें कि स्वास्थ्य के लिए कुछ व्यायाम, प्राणायाम। अब कुछ लोग घूमने टहलने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी को करना ही चाहिए। कुछ न कुछ आयुष्य और आरोग्य के लिए हम जरूर करें इस दिन, और हमको लाभ होगा निश्चित रूप से। तो धनतेरस जो है वो केवल यही नहीं कि हम कुछ खरीदने लगें, बाजार में भीड़ में फंस जाएं। इसके अतिरिक्त ठीक है, खरीदिए, कुछ भी लीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन किसी को भी दान देने से धन कम नहीं होता। किसी आवश्यक वस्तु के खरीदने से उस व्यक्ति को हम बदले में जो धन देंगे, पैसा देंगे, उसका मूल्य देंगे, वो तो देना ही है। ऐसा ना सोचे कि आज नहीं देंगे, हम दूध वाले का पैसा नहीं देंगे क्योंकि धनतेरस है, धन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो सभी लोग हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो प्राकृतिक दैनिक दिनचर्या है वैसा जीवन जिएं, लेकिन भगवान धन्वंतरी की आराधना अवश्य करें। एक घी का दीपक उत्तरमुखी अवश्य जलाएं घर में, और वैद्य धन्वंतरी से, भगवान धन्वंतरी से आयुष्य और आरोग्य की मांग अवश्य करें। कुछ न कुछ ये विष्णु पुराण में भी आया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की औषधियां ला करके और उसमें समुद्र में डाली गई। तो विभिन्न प्रकार की औषधियों से बना हुआ कोई आयुर्वेद का कोई नुस्खा या इस प्रकार का कोई अमृत युक्त, जैसे कहा जाए च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश को हम लोग ये मानते हैं कि उसमें आंवला प्रमुख होता है और अन्य औषधियां भी होती हैं। तो च्यवनप्राश का सेवन अवश्य करें। इसके अतिरिक्त कोई आयुर्वेद संबंधी कोई भी औषधि है
तो उसका नित्य सेवन करें। आज के दिन धनतेरस से ये हम प्रारंभ कर लें कि अब यहाँ से हम नित्य च्यवनप्राश या इस प्रकार की कोई औषधि जो आयुष और आरोग्य का या बलवर्धन करने वाली है उसको हम अवश्य लेंगे। ये दिन ये याद दिलाता है कि हमें अपने आयुष और आरोग्य को, अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है। धन की बात ठीक है, लेकिन धन के साथ साथ, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत भी है और ठीक है, अच्छी कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही उत्तम धन है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, उत्तम स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तो समझिए कि हम धनवान ही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इसीलिए धनतेरस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, आरोग्य और निरोगी रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।